बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। जातीय समीकरण की बात करें तो वो कैसे दिखती है आपको? चुनाव हम जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है। किस पर शक है आपको? अच्छा ये बताइए, विजय मिश्रा अपराधी हो सकते हैं, मुख्तार अंसारी अपराधी हो सकते हैं, और जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये क्या है? कई जगह जनसत्ता दल के पोस्टर तो दिखे हमको, लेकिन समाजवादी पार्टी का पोस्टर नहीं दिखा, किसी अन्य दल का भी पोस्टर नहीं दिखा, तो ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है ना, हमारा जो पोस्टर है लोगों के दिल में उतर चुका है और उनका जो पोस्टर है वो दीवार पे चिपका हुआ है। राजा और प्रजा बनाने का काम ये कुंडा विधानसभा की देवतुल जनता करती है। तो सपा से मोहभंग कैसे हो गया रवैया के उनके खिलाफ आपको उतार दिया? पति पत्नी का संबंध खराब हो जाता है तो राजनीति है। कुंडा विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया क्योंकि इस पहली बार समाजवादी पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी उतारा है गुलशन यादव। हालांकि 93 में भी उतारा था लेकिन वो गठबंधन का था। गुलशन जी, आप राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और एक अरसे से राजा भैया यहाँ काबिज हैं सत्ता पे, वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। कितनी मजबूत लड़ाई है या कितनी जीतने की गारंटी आपके पास है? ये जैसे आपने कहा ना खिलाफ, तो खिलाफ की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे, जो कि वो पहले समाजवादी पार्टी यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारती थी, अब तो उनका खुद का एक अपना दल है और हम लोग शुरू से ही समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे और हमारे छोटे भाई से पहले जिला उपाध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, अभी वर्तमान में वो जिला अध्यक्ष हैं। तो हम तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनका अपना खुद का एक दल है, वो अपने दल से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे आप देख रहे हैं यहाँ पर जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं अपना? अभी हमारे साथ हमको लगता है कि आप कम से कम 20 किलोमीटर का सफ़र किए हैं, तो मुद्दे तो आपको रोड पे ही दिख गए होंगे। मेन मुद्दे कौन से हैं आपके? हम क्या कह रहे हैं कि मुद्दे तो आपको रोड पे ही दिख गए होंगे ना, जिस रोड से आप आ रहे हैं जा रहे हैं। और क्या मुद्दा हो सकता है भाई? रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या रोड की स्थितियाँ हैं कि छोटी कार तो चल ही नहीं सकती, अगर बड़ी गाड़ी है तभी चल पाएगी। तो एक तो रोड, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, आपका जो शुरुआती सफ़र रहा बड़ा लंबा, आपने राजा भैया संग गुजारा है, फिर एकदम से आप स्विच ओवर कर गए, उनके खिलाफ चुनावी मैदान उतर गए, बड़ी हैरानी हुई लोगों को। देखिए ऐसा है ना, वो हमारे यहाँ से विधायक हुआ करते थे और हम उस समय वर्तमान में प्रधान थे, तो हमारा उनका जो संबंध था वो राजनीतिक संबंध था। बस हमारे यहाँ से विधायक थे, हम उनके प्रधान थे। बाकी ये है कि अब जब से उनका अपना एक दल बन गया है, उनका अपना एक दल है जनसत्ता दल, और हम लोग शुरू से सपा के साथ थे, सपा में हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो वो कैसे दिखती है आपको? चुनाव हम जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है। चुनाव जीती, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब भी आपका जिक्र आता है, राजा भैया का जिक्र आता है, तो कुंडा हत्याकांड का जिक्र ज़रूर आता है। तो वो पूरी कहानी क्या थी? हालांकि क्लीन चिट मिल चुकी है आप लोगों को। जी, अब इसको तो आप कोर्ट से जानकारी कर लीजिए, कोर्ट से जानकारी कर लीजिए। अब आपसे बेहतर कौन जानता है क्या घटना थी क्या घटना नहीं थी। सही को झूठ और झूठ को सही तो मीडिया के लोग बना देते हैं, है ना। इस सवाल ये भी उठता है कि वो कौन सा पक्ष आपको मजबूत दिख रहा है जो आप राजा भैया के खिलाफ खड़े हैं, तो कौन सा मजबूत है? देखिए हमने आपसे कहा ना कि खिलाफ की बात मत करिए, उनका खुद का अपना एक दल है, वो अपने दल से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा जो दल है सामने तो आप है ना, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कुंडा विधानसभा से हम भी अपना लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। विरोधाभास। अच्छा, जब नामांकन आपने किया था उसके बाद ये हमले की आशंका जताई गई थी आप पर, और आशंका नहीं जताई गई थी, लड़का मौके पे गिरफ्तार हुआ था, उसके पास से पिस्टल निकली थी और मेरी हत्या करने की नीयत से पिस्टल ताना था हम पे। हाँ, और हमने इसकी शिकायत भी की थी। सिक्योरिटी मिली है आपको, तो क्या हुआ? हालांकि उनको कहा गया कि ऐसा कुछ था नहीं का नाम आपने लिया, किस पर शक है आपको? अच्छा ये बताइए, विजय मिश्रा अपराधी हो सकते हैं, मुख्तार अंसारी अपराधी हो सकते हैं, और जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये क्या है? ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं इनके ऊपर कितना इनाम है? आप तो जानते होंगे कितना इनाम है, और चुनाव प्रचार भी वो कर रहे हैं। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, जहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, क्या ये महात्मा हैं? गुरु तो सबके यही हैं ना। प्रधान जैसे स्कूल में ना अध्यापक होते हैं, कई अध्यापक होते हैं, कोई गणित का है, कोई अंग्रेजी का है, कोई संस्कृत का है, तो उसमें एक प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल समझते हैं ना आप? तो प्रिंसिपल कौन है? अब आप लोगों से बेहतर ये कौन जान पाएगा। अच्छा, 20 किलोमीटर का सफ़र आपके साथ हमने तय किया और थोड़ा शहर में भी हम लोग घूमे,
कई जगह जनसत्ता दल के पोस्टर तो दिखे हमको, लेकिन समाजवादी पार्टी का पोस्टर नहीं दिखा, किसी अन्य दल का भी पोस्टर नहीं दिखा, तो ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है ना, हमारा जो पोस्टर है लोगों के दिल में उतर चुका है और उनका जो पोस्टर है वो दीवार पे चिपका हुआ है। हमारा पोस्टर जो है तो जनता के दिल में उतर गया है। तो 10 मार्च को क्या रचने जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने चल रही है। इतना श्योर कैसे हैं आप? क्योंकि अब आप खुद ही देख लीजिए, ठहर लीजिए और इसको लेके मत टहलिए, अकेले टहलिए चुपचाप आप, तो सब रिजल्ट सामने आ जाएगा। इसको लेके टहलेंगे तो लोग ये कहेंगे साहब देखिए, हम फिर वो बोल नहीं पाएंगे खुल के। अच्छा, कहा यह जाता है कि एक मजबूत आदमी के सामने कोई जल्दी खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होता है तो फिर बगल में अति कमज़ोर और मजबूत, ये जो प्यारी जनता है देवतुल कुंडा विधानसभा की, ये मजबूत और कमज़ोर यही बनाती है। राजा और प्रजा बनाने का काम ये कुंडा विधानसभा की देवतुल जनता करती है। अरे वजह क्या थी कि उनके खिलाफ जल्दी कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं होता था? नहीं, क्यों नहीं, जब पार्टी लड़ाएगी तब लोग लड़ेंगे ना। इससे पहले भाजपा ने चुनाव लड़ाया था, वो आप सुने होंगे, उनके साथ भी क्या हुआ घटना। वो कौन से एक पंडित जी को ही लड़ रहे थे हमारे, और बसपा ने लड़ाया था, शिव प्रकाश सेनानी जी को लड़ाया था। तो ऐसा नहीं है। तो सपा से मोहभंग कैसे हो गया भैया कि आपके उनके खिलाफ आपको उतार दिया? पति पत्नी का संबंध खराब हो जाता है तो राजनीति है। हाँ, ये तो राजनीति है। तलाक हो जाता है, 2-2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तब भी लोग छूटी छूटा हो जाती है। जो माँ पैदा करती है अपने बेटे को, जो बाप पैदा करता है, बाप बेटे के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, तो इसे क्या करेंगे। चलिए बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। तो आते गुलशन यादव जो सपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं कुंडा विधानसभा क्षेत्र से, उनका कहना है कि 10 मार्च को कुंडा की जनता इतिहास रचेगी। अब देखना ये है कि इतिहास रचा जाता है या इतिहास दोहराया जाता है, ये तो 10 मार्च को ही मालूम चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ खुर्रम निज़ामी, #न्यूज़ कुंडा।